हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप स्तनपान को कैसे छुड़वा सकते हो और क्यों आपको अपने बच्चे का एक राइट टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाना ज़रूरी है। क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक्सक्लूसिवली डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी। पर यही ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कंटिन्यू करते हो एक सर्टेन टाइम के बाद तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। तो आपको एक सही समय पे ब्रेस्ट फीड को रोक देना बहुत ज़रूरी होता है और वही आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कैसे ब्रेस्ट फीड को छुड़वा सकते हो और क्यों आपको छुड़वानी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको क्यों ब्रेस्ट फीड को छुड़वाना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, नवजात जो शिशु होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, इसीलिए हमारे ब्रेस्ट मिल्क में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो उन बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। पर 6 मंथ के बाद बच्चे क्रॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए बच्चे को सॉलिड देना बहुत ज़रूरी होता है। पर अगर आप ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करते हो तो बच्चा सॉलिड में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता क्योंकि उसकी पेट ऑलरेडी भर रही होती है, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीड को रोक देना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है कि मैंने पहले ही कहा कि सॉलिड में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता और सॉलिड अगर बच्चा ठीक से नहीं लेगा तो बाद में जाके बच्चे को खिलाने में आपको बहुत तकलीफ़ें होगी, क्योंकि यही पीरियड होता है 6 मंथ के बाद जब आपको अपने बच्चे को थोड़े थोड़े करके सॉलिड को इंट्रोड्यूस करना होता है, हर एक फूड आइटम को इंट्रोड्यूस करना होता है और उसमें वो रुकावट पैदा करती है। तीसरा रीज़न है कि बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्मार्ट होते जाते हैं और यही ब्रेस्ट फीड उनके लिए एक लत बन जाती है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे आप इसको छुड़वा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टाइमिंग की। क्या होता है ना, कुछ ऐसी मदर्स हैं जो कंटिन्यूसली 2 साल के ऊपर भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 6 मंथ तक मतलब ये कंपलसरी होता है, डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि इसको कंटिन्यू करना ही है। 1 साल तक इट्स गुड। हाँ, मतलब 1 साल तक भी बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 1 से 2 साल तक ये बेटर है, मतलब इसी दौरान आपको अपने बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग का रोक देने का पैटर्न है या आपका जो मेंटालिटी है, सेटअप है, उसको कर देना चाहिए 1 से 2 साल के बीच में। क्योंकि क्या होता है, 1 साल के बाद ना बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स उनकी डेवलप हो जाती हैं और इसके बाद पीरियड में ना बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग को एक कंफर्ट जोन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्या होता है, इस दौरान आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आपको अपने बच्चे का जो फीडिंग है उसको रोक देना है तो आपके घर वाले आपको बहुत रोकेंगे, बच्चा रोएगा, फीड के लिए डिमांड करेगा, पर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली। और क्योंकि क्या होता है, इस टाइम पे ना आपके जो ममता है वो जाग जाएगी कि बच्चा रो रहा है तो करवा देते हैं, पर यही चीज़ आप गलती कर जाओगे। यही चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है। आपके घर वाले आपको बोल सकते हैं ऐसे कैसे माँ हो तुम, बच्चा रो रहा है तुम फीड नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपको मेंटल से हटानी है बिल्कुल भी। थर्ड है कि आप जब 6 मंथ के बाद बच्चे को मील्स देना स्टार्ट करते हो, सॉलिड्स देना स्टार्ट करते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। मैंने ऐसे बहुत से फैमिलीज़ को देखा है जो 7-7 महीने तक भी सॉलिड्स को स्टार्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा क्या खा पाएगा, पर यही सोच के कारण वो ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करते हैं, सॉलिड को ठीक से इंट्रोड्यूस ही नहीं करते जो उनको करना चाहिए था। तो आपको 6 मंथ से ही सॉलिड को स्टार्ट कर देना चाहिए और बच्चे के मील्स को फ्रीक्वेंटली मंथ बाय मंथ बढ़ाना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देना चाहिए। बहुत सी माँ ऐसी गलती कर जाते हैं कि बच्चे को राइट टाइम पे बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करते। चाहे आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड के ऊपर ही क्यों ना हो, आपको सही समय पे बॉटल को भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ऐसा बहुत सिचुएशन आता है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपके एब्सेंस में कोई किसी और को फीड करवानी पड़ रही है,
तो इस सिचुएशन में बॉटल को राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और वो 2 या 3 महीने से ही हो जाना चाहिए। तो अगर आप बॉटल को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो आपको आसानी हो जाती है बच्चे की ब्रेस्ट फीड को छुड़ाने से, क्योंकि क्या होता है इसके कारण आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख पाते हो और वही उसी मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को आप बॉटल्स के थ्रू दे सकते हो बच्चे को जब भी आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करे। क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा नाइट टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करते हैं, क्योंकि क्या होता है 1 साल तक तब तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क दिन में भी करता है, रात को भी करता है, पर 1 साल के बाद बच्चे का जो मील्स पैटर्न है, सॉलिड का जो पैटर्न है वो प्रॉपर एक पैटर्न में आ जाता है। वो 3 मील्स और 2 स्नैक भी लेता है, उसके साथ अलग से दूध भी लेता है। तो दिन में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर रात को बच्चे फीड की डिमांड करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात का जो डिनर है उसको आपको थोड़ा सा लेट से करवाना पड़ेगा, 8 या 9 के बीच में। तो उससे क्या होता है बच्चे सो जाते हैं, बच्चे को भूख ज़्यादा नहीं लगती और बच्चे रात को बार बार फीड के लिए उठते भी नहीं हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, मेरे घर वाले ने भी मुझे बहुत भारी एडवाइस की है कि तुम बच्चे को सुलाने के लिए फीड दो, बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं सो रहा है, हम जल्दी में हैं, बच्चे को सुला देना है, तो तुम ब्रेस्ट फीड करवा दो तो बच्चा सो जाएगा। ऐसा बहुत एक चीज़ मैंने देखी है मेरे आसपास में, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, पर ये भी गलत है। एक सर्टेन टाइम तक ये ठीक है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो वैसे ही फीड करते करते सो जाता है, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू नहीं करनी है। आप चाहो तो आपके पार्टनर को ये मतलब ऑफ़र कर सकते हो कि वो बच्चे को सुला दे, क्योंकि क्या होता है अगर आप बच्चे को सुलाने के लिए जाओगे तो हो सकता है बच्चा आपके पास ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करे और उस टाइम पे बच्चा रोएगा, आपकी ममता जाग जाएगी और आप बच्चे को फीड करवा दोगे और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका बच्चा दिन भर में कब हाईली वो उसका डिमांड जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होती है। जैसे मेरे बेटे की बात कर, मैं अगर मेरी बेटे की बात करूँ तो मेरा बेटा शाम के टाइम पे हमेशा ब्रेस्ट फीड के लिए डिमांड करता था। तो मैंने अपने बच्चे को 10th मंथ से ही काउज मिल्क इंट्रोड्यूस कर दी थी और लकीली मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, अपने बच्चे से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग से ही मैंने ना उस शाम के टाइम पे ही ग्लास से, बच्चे का एक ग्लास था मैंने बना के रख दिया था, उस ग्लास से मैं उसको ऑफ़र करती थी काउज मिल्क के लिए। स्टार्टिंग में वो रिजेक्ट कर देता था, 1 दिन रिजेक्ट किया, 2 दिन रिजेक्ट किया, 3 दिन रिजेक्ट किया, पर 7वें 8वें 10वें दिन मेरा बच्चा ने ले लिया और मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। मतलब यही है, आप एक टाइम चूज़ कर लो, आप एक सिचुएशन को चूज़ कर लो। जैसे कि हो गया आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं वेकेशन का प्लान कर रहे हो, तो उस टाइम को आप चूज़ करो बच्चे की ब्रेस्ट फीड को छुड़ाने के स्टार्टिंग टाइम के लिए। क्या होता है आप बाहर जा रहे हो तो आपको बच्चे को उतनी फीडिंग करवाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन में ना बच्चा उससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ प्लान करना है। आप अगर पहले से ही इसको प्लान करके चलोगे तो आपको बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, वो है आप एक आपके निपल के एरिया पे कुछ कड़वा चीज़ लगा सकते हो, जिससे बच्चा जब डिमांड करेगा और उसको टेस्ट बिल्कुल भी अलग जैसी लगेगी और बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लेने के बाद ना वैसे ही उससे दूर चला जाएगा। अगर ये ट्रिक्स आपको काम करे तो, अगर ये सारी चीज़ आपको काम नहीं करे तो आपको स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना है कि आपको आपके बच्चे का जो फीडिंग है उसको रोक देना ही है। ये एक स्ट्रिक्ट आपको एक डिसीजन लेनी है, उसके बाद तो कुछ भी काम नहीं करेगा। बच्चा रोता जाएगा और फिर रोना बंद भी कर देगा। पर क्या होता है स्टार्टिंग में ही आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो ममता होती है वो हमें रोकती है। बच्चा रोता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो स्लोली प्रोसेस में स्लोली फेस पे ही आप अगर इस चीज़ को अप्लाई करते हो और सही टाइम से ही अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी जितनी नॉलेज थी, मैंने जो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई की, कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने कलेक्ट की है, कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने खुद से अप्लाई की, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने किया,
कुछ मेरे बुजुर्ग ने मुझसे शेयर की, वो हर चीज़ मिला के मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।